मूवी की शुरुआत में हमें ठाकुर परिवार के सारे सदस्य को देखते हैं, जो कि वो लोग अपने महल के अंदर तांत्रिक की मदद से एक आत्मा को कैद कर रहा होते हैं। वो तांत्रिक उस आत्मा को एक कमरे में कैद कर देता है और वहाँ से सारे लोग वो महल छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाता है कि रूहान चंडीगढ़ में ट्रैवलिंग कर रहा होता है। उसे ट्रैवलिंग का बहुत ही शौक होता है। उसी दौरान वो रीत से मिलता है, वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसी बीच उसे ये मालूम चलता है कि रीत शादी करने के लिए अपने घर चंडीगढ़ जा रही है। रीत को रोहन थोड़ा घूम फिर करके कुछ घंटे के बाद दूसरे बस से चले जाएंगे ये बोलता है। वहीं पास ही में डांस प्रोग्राम हो रहा होता है। रीत मान जाती है और वो रोहन के साथ संगीत समारोह में चली जाती है। शाम को जब वो दोनों बस स्टॉप पर जाते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि जिस बस से रीत उतरी थी वो बस खाई में गिर गया है और उस बस का सारे पैसेंजर्स मर चुका है। अब यहाँ पर रीत को लगता है कि घर के सारे आदमी परेशान हो रहे होंगे। वो फोन बूथ से फोन करती है। उसका कॉल उसकी छोटी बहन उठाती है। बाहर शोर की वजह से उसकी बहन कुछ सुन नहीं पाती है, लेकिन रीत अपनी बहन की आवाज सुन पा रही होती है। उसी बीच रीत को ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन रीत के मंगेतर से प्यार कर रही थी। यहाँ की उसके मंगेतर भी उसे प्यार कर रहा था। वो दोनों शादी भी एक दूसरे के साथ करना चाहते थे। ये बात रीत सुन लेती है। रीत रोहन से बोलती है कि अगर मैं अभी घर पर गई तो मेरे पिताजी मेरे मंगेतर के साथ मुझे शादी करवा देगा, लेकिन मैं शादी कैसे करूँ क्योंकि मेरी बहन और मेरे मंगेतर एक दूसरे के साथ प्यार कर रहा है। इसीलिए वो कुछ दिन मरने का नाटक करती है ताकि उसकी बहन की शादी उसके मंगेतर के साथ हो जाए। वो रूहान से हेल्प मांगता है और वो दोनों छुपने के लिए उसकी पुश्तैनी महल में आ जाती है जहाँ पर मंजुलिका कैद थी। वो दोनों महल के अंदर जाकर घूम फिर करने लगता है। उसी रास्ते से एक छोटा पंडित गुजर रहा होता है और वो महल में लाइट जलते देख लेता है। वो भागकर ठाकुर साहब को जाकर बोल देता है कि महल में लाइट जल रहा है, लगता है कोई आया हुआ है। ठाकुर साहब गांव के सारे आदमी के साथ महल जाने लगता है। वही महल के अंदर रीत अपने बचपन के बारे में रूहान को बता रही होती है कि मैंने चाचा के साथ यहाँ पर खेला था, भाभी के साथ यहाँ पर खेला था और पिताजी के साथ यहाँ पर खेली थी। इसी बीच ठाकुर साहब अपने गांव वाले के साथ उस महल के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। वहीं रीत अपने पिता को देखकर छुप जाती है। ठाकुर साहब रूहान को देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रूहान बोलता है कि मैं आत्मा के साथ बात कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर आपके ही बेटे रीत ने भेजा है। मैं आत्माओं को देख सकता हूँ और उससे बातें भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर ठाकुर साहब को रूहान पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन रूहान उसके फैमिली मेंबर्स के साथ रीत कहां कहां पर खेली थी सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर ठाकुर साहब उन पर विश्वास करने लगता है। रूहान बोलता है कि रीत का इच्छा यही है कि आप लोग सब मिलकर इसी महल में एक साथ रहे, उससे रीत की आत्मा को शांति मिलेगा। ठाकुर साहब बोलता है कि अगर रीत का यही इच्छा है तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। अगले दिन सब लोग रीत के अंतिम संस्कार कर रहा होता है। वहाँ पर रोहन आकर ठाकुर साहब से बोलता है कि रीत का अंतिम इच्छा बाकी है, अगर आप ये बात मानेंगे तो रीत की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वो बोलता है कि रीत चाहती है कि जिस दिन उसकी शादी का डेट फिक्स था उसी दिन पर उसकी छोटी बहन उसके मंगेतर के साथ शादी हो जाए। वो नहीं चाहती है कि आप लोग उसके शौक मनाकर दुखी हो। ठाकुर साहब मान जाते हैं। वहीं छोटे पंडित रूहान आत्मा को साथ बात करता है। ये सुनकर गांव के मुखिया को उसके पास लाता है ताकि वो उसके मरे हुए माँ की आत्मा से बात करके ये पूछे कि उसके माँ ने सोना कहाँ पर छुपाया है। रूहान को वो लोग उसके माँ के साथ कमरे में बंद करके बाहर वेट कर रहा होता है। रूहान गुस्से में एक डॉल फेंकता है और बड़ा सा लोहा ऊपर से नीचे गिरता है जिसके अंदर बहुत सारे सोना होता है और रूहान वो बाहर लाता है, जिसे देखकर गांव के सारे लोग रूहान को रू बाबा बोलने लगता है। अब वो उस गांव में रू बाबा के नाम से बहुत ही फेमस हो जाता है। उसी बीच रूहान और रीत एक दूसरे के साथ प्यार करने लगता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ठीक हो रहा था। एक दिन रीत का चाचा और रूहान ड्रिंक कर रहा होता है। उसी बीच उसके चाचा रूहान से बोलता है कि तुम तो बहुत सारे आत्माओं से बात कर रहे हो, तुम मंजुलिका से क्यों नहीं बात करते। रूहान नशे की हालत में बोलता है कि ठीक है, आज मैं उससे बात करूंगा। वो दोनों जिस रूम में मंजुलिका की आत्मा कैद होती है वहाँ पर जाकर वो दरवाजा खोलने लगता है। तभी वहाँ पर रीत की भाभी आ जाती है और वो बोलती है कि मंजुलिका बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, गलती से भी ये दरवाजा मत खोलना। अब यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाता है कि रीत की भाभी अंजुलिका और मंजुलिका दोनों जुड़वा बहन थे। उसके पिता को नृत्य में महारत हासिल था। वो अपनी दोनों बेटी को नृत्य सिखा रहे थे, लेकिन उसके पिता सिर्फ अंजुलिका को ही प्यार करता था, जिसकी वजह से मंजुलिका अंजुलिका से ईर्ष्या करने लगता है। वहीं अंजुलिका पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मंजुलिका काला जादू सीखने लगती है। इसी बीच मंजुलिका ठाकुर साहब के लड़के को पसंद करने लगी
थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। एक दिन ठाकुर साहब के यहाँ से शादी का रिश्ता आता है। मंजुलिका को लगने लगता है कि वो रिश्ता उसके लिए आया है, लेकिन वो रिश्ता अंजुलिका के लिए आया था। यह सब देखकर मंजुलिका बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर अंजुलिका की शादी हो जाती है, लेकिन मंजुलिका अपने तंत्र विद्या की मदद से अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है, जिसका विरोध उसके पिता करता है, लेकिन मंजुलिका अपने पिता को ही मार देती है। उसके बाद मंजुलिका अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से अंजुलिका मंजुलिका को मार देती है। मंजुलिका मरने के बाद भी उसकी आत्मा चुप नहीं बैठती। वो ठाकुर साहब के बेटे को छत के ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो जिंदा तो है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर पा रहा है। ये सब देखकर ठाकुर साहब उस तांत्रिक को बुलाकर मंजुलिका के आत्मा को उस कमरे में कैद कर देते हैं। तब से लेकर आज तक पूरे 18 साल से मंजुलिका की आत्मा उस कमरे में कैद है। ये सब सुनकर रूहान और उसके चाचा वहाँ से चले जाता है। वही रूहान रात को चुप चुप के रीत को महल के बाहर ले जाते रहता है। एक दिन छोटा पंडित देख लेता है। उसके बाद छोटे पंडित, बड़े पंडित, पंडिताइन और गांव के बहुत सारे लोगों को ले आते हैं रीत को ढूंढने के लिए। वही रीत डर के मारे उसी कमरे में छुप जाती है जहां पर मंजुलिका की आत्मा कैद थी, जिसकी वजह से मंजुलिका की आत्मा बाहर आ जाती है। अब अगले दिन शादी का माहौल होता है, लेकिन उसी बीच मंजुलिका वहां पर आकर बर्तन तोड़ने लगता है और सारे शहनाई ढोलक हवा में उड़ाने लगती है। अब यहाँ पर रूहान समझ जाता है कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है और वो वहाँ के सारे लोगों को बोलता है कि ये रीत का आत्मा है जो नाराज हो चुकी है। अब रात को देखती है कि मंजुलिका अंजुलिका को पास जाकर बोलती है कि मैं सबको तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। वहीं अंजुलिका भाभी रात को रूहान के कमरे में जाती है और उसे ये पता चलता है कि रीत जिंदा है। रीत भी सब कुछ अंजुलिका भाभी को बोल देती है। सारे सच्चाई मालूम चलने पर रूहान, रीत और अंजुलिका भाभी उसी तांत्रिक के पास जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। वो सब लोग उस तांत्रिक से हेल्प मांगता है। तांत्रिक बोलता है कि डोंट वरी, मैं एक यज्ञ करूंगा जिससे मंजुलिका की पावर कम हो जाएगा और हम फिर से उसे कैद कर लेंगे। अगले दिन रात को वो तांत्रिक अपने आदमी के साथ यज्ञ करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही मंजुलिका की आत्मा उस तांत्रिक के शरीर में प्रवेश करके उसके ही द्वारा उसके आदमी को मरवा देती है। जब तांत्रिक ये सब देखता है तब वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बड़े पंडित के वाइफ मंजुलिका बनकर गाँव वाले को डरा रही होती है ताकि रूहान की सच्चाई सबको मालूम चले, लेकिन रूहान ये सब देख लेता है और वो उसकी वाइफ को डरा धमका कर भगा देता है। वहीं वहाँ पर मंजुलिका आ जाती है। पंडित को लगता है कि उसकी वाइफ है, वो उसके पास जाता है, लेकिन मंजुलिका उन दोनों पंडित को मार मार कर कचुम्बर बना देता है। यहाँ तक कि बड़े पंडित को दूर दूर की आवाज भी सुनाई देने लगता है। रूहान को भी मंजुलिका दूर से पंडित की वाइफ जैसे लगता है। वो उसे फिर से डराने के लिए उसके पास जाता है। वहाँ पर वो मंजुलिका को देखकर वहाँ से भागने लगता है और वो भागकर एक छत पर चले जाता है। वहाँ पर उसके पीछे पीछे मंजुलिका भी आ जाती है और रूहान को छत से धक्का दे देती है। अब यहाँ पर सीन कट होकर महल के अंदर का सीन देखते हैं कि रूहान मंजुलिका के भेष में आकर हामी जो तुम्हार गीत गाने लगता है और वो बंगाली भाषा भी बोलने लगता है। रूहान को ये सब करता देख महल के सारे आदमी डर जाते हैं। वहीं रूहान मंजुलिका भाभी को देखकर बोलता है कि आज मैं इसे मार दूंगा, लेकिन मंजुलिका भाभी बोलती है कि मैं वही तांत्रिक को बुलाकर तुम्हें फिर से कैद कर लूंगी। कि तभी ऊपर से उस तांत्रिक का लाश नीचे गिरता है। ये सब देखकर महल के सारे आदमी और भी डरने लगते हैं। वहीं सबको पता चल जाता है कि रीत जिंदा है। रूहान मंजुलिका को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। भाभी रीत को चाकू के दम पर पकड़ लेती है और बोलती है कि अंजुलिका अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगी। अब यहाँ पर सारे राज खुलने लगता है। दरअसल जो कैद थी पिछले 18 साल से वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका की आत्मा होता है और जो रीत के भाभी बनकर रह रही होती है वो मंजुलिका होती है। दरअसल 18 साल पहले सुहाग रात के दिन मंजुलिका शुरू वाले तांत्रिक के साथ मिलकर अंजुलिका को अपने बस में कर लेती है और शादी वाले जोड़े पहनकर खुद को मंजुलिका से अंजुलिका बनाकर रूम में आ जाती है। वहीं असली वाली अंजुलिका काला जादू करने वाली कपड़ा पहनकर मंजुलिका के भेष में आ जाती है। उसके बाद असली मंजुलिका के ऊपर अंजुलिका प्रहार कर देती है। मौका देखकर मंजुलिका अपने ही बहन अंजुलिका को मार देती है। तब से वो अंजुलिका की जिंदगी जीने लगती है। वही जिन को मंजुलिका के ऊपर शक हुआ मंजुलिका सबको मार दिया। यहाँ तक कि जिस दिन उसके हस्बैंड को मालूम चला कि ये मंजुलिका है, उसके हस्बैंड किसी को बताने से पहले ही
उन्होंने उसको छत के ऊपर से धक्का दे दिया और सबको झूठ बोल देता है कि मंजुलिका के आत्मा ने उसके हस्बैंड को छत से गिरा दिया। वही बाहर आकर अंजुलिका मंजुलिका को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन मंजुलिका बिना डरे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मार दो, लेकिन पिछले 18 साल से जो मेरा झूठ छुपा है वो कैसे सबके सामने साबित करोगी? अगर तुम मुझे मारकर बोलेगी कि ये मंजुलिका है तो तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब सुनकर अंजुलिका विवश हो जाती है, लेकिन उस दिन जब अंजुलिका रोहन को छत से धक्का दे दिया था, उसे उस दिन नीचे नहीं गिरने दिया, उसे बचा लिया, ये कहकर कि तुम रीत को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर रोहन अंजुलिका को भाभी बुलाता है। तब जाकर अंजुलिका सारी सच्चाई रोहन को बता देती है। इसी की वजह से रोहन जानबूझकर अंजुलिका के भेष में सबको डराया ताकि मंजुलिका की सच्चाई सबके सामने आए, और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर अपने राज खुलने पर भी मंजुलिका हंसते रहती है, लेकिन इस बार अंजुलिका उसे पीट कर उसी रूम के अंदर कैद कर देती है और सबको महल छोड़कर जाने के लिए बोलती है। और अंत में हम देखते हैं कि सारे आदमी उस महल को छोड़कर चले जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।